सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। बच्चे के स्कूल बस में दिखे कोई खामी तो इस नंबर पर दर्ज करें शिकायत। जानिए क्या है इस स्कूल बस के मानक। अगर आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। आप अपने बच्चे के स्कूल बस में किसी भी तरह की खामी की शिकायत सीधा परिवहन विभाग से कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक नंबर भी जारी कर दिया है। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद के मोती नगर में एक बच्चे की हताहत स्कूल बस से हो गई थी, जिसके बाद जांच में यह सामने आई है कि बस अनफिट थी। इसे देखते हुए परिवहन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। गौतम बुद्ध नगर में अब लोग स्कूल बस की शिकायत परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0120250556 पर कर सकते हैं। गाजियाबाद के सटे गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बसों की फिटनेस पर बात करते हुए आरटीओ प्रशासन AK पांडे ने बताया कि स्कूल बसों की फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बसों से बच्चे स्कूल आते और जाते हैं। इससे लेकर अक्षय तृतीया तक मई में मनाए जाएंगे प्रमुख त्योहार, देखे पूरी लिस्ट। इस साल का 5वां महीना यानी मई के बीते दिन रविवार के साथ शुरू हो चुका है। इस महीने इससे लेकर परशुराम जयंती तक कई त्योहार भी आने वाले हैं, जो देश दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मनाई जाती हैं। कहे जाते हैं कि ये महीना व्रत त्योहार ग्रहों के राशि परिवहन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में सबसे प्रमुख त्योहार में सबसे पहले ईद, अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, एकादशी, चंद्र ग्रहण, शनि जयंती जैसे व्रत त्योहार मनाए जाने वाले में से आपके दिन त्योहारों की तारीख के बारे में है। 4 मई को विनय चतुर्थी व्रत है, 8 मई को गंगा सप्तमी है, 10 मई सीता नवी जानकी जयंती, 12 मई मोहिनी एकादशी व्रत, 13 मई दोष व्रत, 14 मई नरसिंह चतुर्दशी व्रत, 15 मई व्रत की पूर्णिमा, 16 मई वैसाखी पूर्णिमा चंद्र ग्रहण, 19 मई गणेश चतुर्थी व्रत, 16 मई अचारपरा एकादशी व्रत, 27 मई प्रदोष व्रत, 28 मई शिव चंद्रपुरी व्रत, 30 मई वट व्रत, सोमवती अमावस्या, जेठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती है। आम आदमी पार्टी के तिरंगा शाखा मिशन पर बीजेपी नेता प्रवेश सिंह बोले केजरीवाल राष्ट्रवाद जाने के लिए RSS शाखाएं जाए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाएं शुरू करने की आम आदमी पार्टी की घोषणा के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नागपुर में RSS मुख्यालय का दौरा करने और राष्ट्रवाद के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया है। वर्मा ने रविवार को कहा कि मैं केजरीवाल को झंडेवालान और नागपुर में RSS कार्यालय का दौरा करने का राष्ट्रवाद के बारे में जानने के लिए इसके 3 साल के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। वर्तमान में कहा राष्ट्रवाद हमारे दिल और दिमाग में होना चाहिए। हम जानते हैं कि वह कितने राष्ट्रवादी और सर्जिकल स्ट्राइक वह सवाल उठाते हैं और द कश्मीर फाइल का विरोध भी करते हैं। दिल्ली और पटियाला में उनकी सरकार के तहत हुए दंगों का क्या है। दिल्ली में DMC की दूध की हुई किल्लत, 6 मई तक 490 बूथों पर नहीं मिलेगी मिल्क, जानिए वजह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में MDMC या दिल्ली मिल्क स्कीम के 490 से ज्यादा बूथों पर 2 मई यानी आज से 6 मई तक दूध बिल्कुल नहीं मिलेगा। दरअसल वजह दूध के लिए मिल्क प्रोडक्शन समिति और पोषक तत्व के लिए निजी कंपनियों से करार में देरी होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। गौरतलब है संस्था पहले भी कई मुश्किलों में फंस चुकी है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई है जब DMC ने बूथ पर दूध बिल्कुल नहीं बिकेगा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वर्तमान में DMC की तकरीबन 1.60 लाख लीटर दूध की बिक्री होती है। DMC के दूध के ग्राहक के सांसद भवन की कैंटीन भी शामिल है। गौरतलब है कि DMC दिल्ली में दूध वितरण की सबसे पुरानी व्यवस्था है। मई में 11 दिन होगी बैंक की छुट्टी, जाने दिल्ली समेत किन शहरों में रहेंगे बंद। बीते दिन रविवार के 7 मई का महीना शुरू हो चुका है। अगर आप इस महीने बैंक का कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मई में कई त्योहारें होने के चलते बैंक दिल्ली समेत कई शहरों में बंद रहने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं मई के महीने में पड़ने वाले बैंक हॉलीडे की लिस्ट लेकर आई हैं। चलिए बताते हैं आपको मई में किस किस दिन और कहां पर बैंक बंद रहने वाले हैं। दरअसल मई महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हुई है, क्योंकि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस होता है, जिसके लिए बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा इस महीने में ईद, परशुराम जयंती, तो इन सभी को मिलाकर मई में कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कुछ भी काम इस महीने में करवाना है तो वहां जाने से पहले एक बार लिस्ट जरूर देख लें। केंद्र का दिल्ली सरकार पर आरोप, बिजली की स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर जनता को कर रही है गुमराह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में बिजली की स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर जनता को गुमराह कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली के बिजली मंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा जनता को गुमराह करने पर नाराजगी व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार की बिजली समस्या को लेकर दिल्ली के इन सिटी को बिजली की आपूर्ति करने वाले कुछ
एनटीपीसी स्टेशनों की कोयला स्टॉक स्थिति के आंकड़ों को गलत बताया गया है। आरकेसी इन दिल्ली सरकार के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि दादरी संयंत्र में कोयले का स्टॉक 202.40 हजार टन था, जो 29 अप्रैल 2022 को 85% पर 8.83 दिनों के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही उचाहार संयंत्र में कोयला स्टॉक 97.62 हजार टन था, जो 4.6 दिनों के लिए 85% पीएलएफ या क्षमता उपयोग पर पर्याप्त है। वहीं कहलगांव संयंत्र में 29 अप्रैल को 187 हजार टन, फरक्का में 234.22 हजार टन और रिजर्व में 162.56 हजार टन कोयला था। स्कूल में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चे को घर बैठकर मोबाइल से देख सकते हैं। अभिभावक, शुरू हुआ ट्रायल। लंबे समय के बाद छात्र अब स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं को छात्र क्लासरूम में बैठकर पढ़ रही हैं। ऐसे में कई बार घर पर अभिभावकों को अपने बच्चों की भी चिंता रहती है। इसी भी दिल्ली के सभी स्कूलों में एक आधुनिक सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें कि अभिभावक घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर स्कूल में पढ़ रहे अपने बच्चों को देख सकते हैं। कई महीने से इस व्यवस्था को लेकर स्कूल में ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद संभवतः इस साल जुलाई के स्कूल में यह व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। इस योजना को लेकर लोकल निर्माण विभाग काम कर रही है। इसके लिए अभिभावकों का डाटा सिस्टम में लोड करना भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना को लेकर लोक निर्माण विभाग पिछले 2 सालों से काम कर रही है। पिछले साल के बाद से जल्द ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि बीते 2 साल में कोरोना के कारण इस योजना को लागू करने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन अब इस पर तेजी से काम किए जा रही है। इस महीने से स्कूल में इस योजना को लेकर काम शुरू किया गया है और ट्रायल पूरा होने के बाद जुलाई महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसका स्कूल में पढ़ रहे अपने बच्चों को अभिभावक अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। दिल्ली में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है और जुर्माना भी भुगतना पड़ सकते हैं। दरअसल दिल्ली के परिवहन विभाग ने साफ साफ कह दिया कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वाले मालिक और चालकों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना या जेल हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल है। विभाग के मुताबिक पहली बार अपराध करने पर 2,000 से 5,000 रुपए और बाद के अपराधों के लिए 5,000 से 10,000 रुपए के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। इतने नहीं, वाहन मालिकों को अपने वाहन के पंजीयन के प्रमाण पत्र के लिए नवीनीकरण शुल्क भी देना होगा। बता दें कि यह कदम मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ऐसे कई वाहनों के चलने के बाद आ गया है। बीते सप्ताह देश के 20 राज्यों में कोरोना के नए केस में हुआ इफाजा, जाने अपने प्रदेश का हाल। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले हर हफ्ते इफाजा हो रही हैं, लेकिन अहम बात यह है कि रविवार को सप्ताह में संक्रमण से हताहत की कोई वृद्धि नहीं हुई है। गौरतलब है कि भारत में बीते सप्ताह में 22,200 से ज्यादा ताजा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सप्ताह के लगभग 15,800 से 41% अधिक है। पिछले हफ्ते मामलों 96% की वृद्धि देखी गई थी। बता दें कि सभी नए मामलों में से 68% हिस्सा दिल्ली, हरियाणा और यूपी से है। महत्वपूर्ण बात यह कि वायरस से होने वाले हताहत में वृद्धि नहीं हो रही है। बता दें कि सप्ताह के कोविड टोल को लगभग 30 होने की उम्मीद थी, वहीं पिछले सप्ताह टोल 29 था और उससे पिछले सप्ताह में 27 था। रविवार को खत्म हुए सप्ताह में कोविड-19 के ताजा मामले में 20 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में वृद्धि दर्ज की गई है, जो दर्शाता है कि देश में संक्रमण का प्रसार जारी है। हालांकि राहत की बात यह कि कोविड-19 के नए मामलों की संख्या फिलहाल कम है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाया कोयले की कमी का मुद्दा, बिजली आपूर्ति बाधित होने की दी है चेतावनी। राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में बिजली की कटौती हो रही है। वहीं इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठा लिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के विभिन्न बिजली संयंत्र में कोयले के भंडार की कमी का हवाला देते हुए आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है। सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रही है। हालांकि कोयले की कमी के कारण पूरे देश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे देश में कोयले की भारी कमी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रेलवे रैंक की कमी है, जिसकी वजह से कोयले की भारी कमी के कारण देश भर के सभी बिजली संयंत्र बंद है। बीएससी राजधानी यमुना की इस गर्मी आपूर्ति की अपने क्षेत्रों में बिजली की मांग में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद है। चंदौली में हताहत पर बवाल, अखिलेश बोले पुलिस ने जानबूझकर घटना को दिया अंजाम, हिस्ट्री सीटर की बेटी की पीट कर ले ली है जान। यूपी के चंदौली में हिस्ट्री सीटर की बेटी की हताहत का मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई यूपी पुलिस पर अपराधी की बेटी को पीटने का बड़ा आरोप लगाया गया। इस आरोप के साथ ही यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आ गई है। पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट में गैंगस्टर की एक बेटी की हताहत हो गई है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सैयद राज थाने के प्रभारी आरोपी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चंदौली में पुलिस ने जानबूझकर उस घर पर छापा मारा। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो उन्होंने बहन को बुरी तरह से मारा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस के खिलाफ 203 के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए।
देशभक्ति गीत से लेकर पेंटिंग तक जर्मनी के बर्लिन में बच्चों से यूं मिले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। 3 दिन के विदेश दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ कोल्स, डेनमार्क की पीएम मोटे फ्रेडरिक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मौके से मिलेंगे। पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से भी बात करेंगे। बर्लिन में पीएम मोदी ने होटल पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों से उनका वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी का स्वागत करने कई बच्चे भी पहुंचे थे। बच्चे ने पीएम मोदी के स्केच पर उनके ऑटोग्राफ भी लिए। एक बच्चे ने पीएम मोदी को देशभक्ति से जुड़ा गाना भी सुनाया। पीएम भी बच्चे के साथ गुनगुनाते नजर आए। बाद में आशुतोष ने गाना एबीपी न्यूज के साथ साझा किया है। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को अपना लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।